आज हम पाठ 8 अन्याय के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक जीवनी है। तो बेटा, सबसे पहले आप यह जान लें कि जीवनी क्या होती है। जीवनी में किसी विशेष व्यक्ति के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डाला जाता है, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक चित्रण करना ही जीवनी होती है। बच्चों, आइए पाठ आरंभ करने से पहले हम कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। तो बताइए कि हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? सन 1947 में। और आज़ादी से पहले हम किसके अधीन थे? अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? वे भारतीयों पर अत्याचार करते थे, व उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और भारतीयों का शोषण भी करते थे। परंतु उस समय हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए। प्रस्तुत पाठ में आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों के संघर्ष की गाथा है। बात सन 1922 की है, जब देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। भारतीयों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। इस अत्याचार का विरोध करने वालों में थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी व उनके नेता अलूरी श्रीराम राजू। बच्चों, इस विद्रोह का मुख्य कारण था जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों द्वारा समाप्त करना। देखिए बेटा, आंध्र के कोया आदिवासी घने जंगलों के बीच रहते थे और खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते थे। और अंग्रेज़ों की योजना यह थी कि इन घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई सड़क बनवाई जाए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इसके लिए अंग्रेज़ तहसीलदार बेस्टियन ने आदिवासियों को आदेश दिया कि वे बिना वेतन लिए ही सड़क के काम पर लग जाएं। बेचारे आदिवासी बिना विरोध किए अपमानित और क्रोधित होकर काम पर आने के लिए विवश थे। उन्हीं दिनों हुआ क्या कि एक साधु अलूरी श्रीराम राजू जंगल में आकर रहने लगे थे। वहाँ रहते रहते वह आदिवासियों से अच्छी तरह घुल मिल गए। लोग उन्हें अपनी हालत बताकर कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछते। श्रीराम राजू ने उन्हें अन्याय के आगे न झुकने और काम पर न जाने की राय दी। उन्होंने अपनी इस बात के समर्थन में गांधी जी का उदाहरण भी दिया। इससे आदिवासियों की कुछ हिम्मत बढ़ी और उनकी विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़की कि अंग्रेज सरकार को यह आंदोलन दबाने में 2 साल का समय लग गया। आदिवासी क्या करते देखिए। जब जंगल की पगडंडियों से अंग्रेज सेना गुजर रही होती तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों के निकल जाने के बाद अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर को अपना शिकार बना लेते, क्योंकि श्रीराम राजू ने उन्हें भारतीय सिपाहियों का बाल भी बांका न करने का आदेश दे रखा था। आदिवासी श्रीराम राजू पर बहुत अधिक विश्वास करते थे, जिसकी वजह से वे पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। राजू ने गुप्तचरों का ऐसा जाल फैला रखा था कि अंग्रेज भी हैरान थे। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को हटाने के लिए जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए। इसके कारण क्या हुआ कि भोजन और कारतूस के अभाव में
आदिवासी हिम्मत हारने लगे। अंत में राजू ने सोचा कि उसके आत्मसमर्पण करने से हो सकता है कि अंग्रेज आदिवासियों को सताना बंद कर दें। यह सोचकर वे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने चले गए। उन्हें गिरफ्तार कर मेजर के सामने पेश किया गया। इस खबर को सुनकर करोड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। राजू ने कचहरी में पेश होकर कानून के हिसाब से बर्ताव की मांग की, पर अंग्रेज राजू को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे और मेजर गुडोल के एक इशारे पर एक सिपाही ने गोली चलाकर राजू की हत्या कर दी। श्री राम राजू के शहीद होने से कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट जरूर गया, पर इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार को एक अच्छा सबक मिल चुका था। वे समझ चुके थे कि अब आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। देखिए बेटा, कहानी, एकांकी, संस्मरण, चाहे कोई भी विधा हो, एक संदेश या शिक्षा अवश्य देती है। इसी प्रकार हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हम स्वाभिमानी बने, किसी का अन्याय सहन न करें, अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाएं, त्याग व बलिदान की भावना रखें व सच्चे देशभक्त बनकर